नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर हाजिर हूँ एसपीटी न्यूज की खास खबरों के साथ। पेश है आज 29 अगस्त 2025 शुक्रवार शाम 7:15 राजस्थान के विभिन्न शहरों की 15 बड़ी खबरें। 1 सितंबर 2025 से बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस से कैशलेस क्लेम लेना बंद नहीं होगा। इस पर बड़ा फैसला हो गया है। एएचपीआई के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर गिरधर यानी और बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस के साथ सहमति बन गई है। हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स ऑफ इंडिया ने आज बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ बैठक खत्म हो गई है। इस मीटिंग में बीमा धारकों की कैशलेस सुविधा को निलंबित करने के हालिया परामर्श से उत्पन्न चिंताओं पर चर्चा की गई। जयपुर में यदि रेलवे ट्रैक पर मवेशी दिखाई दिया तो उसके मालिक को सजा हो सकती है, साथ ही उसे जुर्माना भी देना पड़ सकता है। इसके लिए जयपुर रेलवे मंडल ने विशेष अभियान शुरू किया है। जयपुर मंडल में कई ट्रेनें 130 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ रही है। ऐसे में आए दिन मवेशी ट्रेनों से टकरा जाते हैं। इससे कई बार रेल यातायात प्रभावित हो जाता है। इनकी रोकथाम के लिए डीआरएम रवि जैन ने निर्देश पर इंजीनियरिंग विभाग व आरपीएफ द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसमें लोगों को रेलवे ट्रैक से दूर रहने व जानवरों को दूर रखने की हिदायत दी जा रही है। सरकार ने रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकारी सतीश कुमार का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। एक सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार नियुक्तियों से संबंधित मंत्रिमंडलीय समिति ने श्री कुमार का कार्यकाल आगामी 1 सितंबर से 1 वर्ष के लिए बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। भारतीय रेल सेवा के मैकेनिकल इंजीनियरिंग के 1986 बैच के अधिकारी श्री कुमार को गत वर्ष 1 सितंबर को रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया गया था। सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को राम सेतु को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने की मांग वाली याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। ये याचिका पूर्व राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने दायर की है। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने मामले में सुनवाई की है। अगली सुनवाई 4 हफ्ते बाद होगी। श्री राम सेतु भारत के रामेश्वरम और श्रीलंका के मन्नार द्वीप के बीच चूने की उथली चट्टानों की चेन है। इसे भारत में राम सेतु और दुनिया भर में एंड्स ब्रिज के नाम से जाना जाता है। इस पुल की लंबाई लगभग 30 मील है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 2 दिवसीय जापान दौरे के लिए पहुंच चुके हैं। पीएम मोदी ने कहा, पिछले 11 सालों में भारत के अभूतपूर्व परिवर्तन से आप सभी भली भांति परिचित हैं। आज भारत में राजनीतिक स्थिरता है, आर्थिक स्थिरता है, नीति में पारदर्शिता है, पूर्वानुमान है। आज भारत विश्व की सबसे तेज ग्रो करने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था है और बहुत जल्द विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने टोक्यो में जापान के पूर्व प्रधानमंत्रियों योशिहिडे सुगा और फूमियो किशिदा से मुलाकात की। जैसलमेर में बाबा रामदेव का 641वां भादवा मेला इस साल श्रद्धा और भक्ति का एक नया रिकॉर्ड बना रहा है। मेले के 5वें दिन भी बाबा रामदेव की समाधि के दर्शन के लिए भक्तों की लंबी कतारें लगी हुई है, जो पिछले 20 दिनों में लगातार देखी जा रही है। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए पुलिस और बाबा रामदेव समाधि समिति ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। सभी भक्तों को सुगमता पूर्वक दर्शन करवाने के लिए समाधि स्थल को देर रात तक खुला रखा जा रहा है। लखनऊ में जालसाजों ने सेवानिवृत्त मर्चेंट नेवी अफसर और उनके करीब 100 वर्षीय पिता को 7 दिन डिजिटल अरेस्ट कर 1 करोड़ 29 लाख रुपए ठग लिए। डराने के लिए जालसाजों ने एक जाली वारंट भी भेजा था। ठगी का एहसास होने पर पीड़ित के बेटे ने राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत दर्ज करवाई। इसके साथ ही सरोजनी नगर थाने में मुकदमा दर्ज करवाया गया है। राजस्थान में अलवर जिले के टहना थाला इलाके में पुलिस ने 2 व्यापारियों से लूटपाट करने के मामले में 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस सूत्रों ने आज गुरुवार को बताया कि 17 अगस्त को कुंडला गांव के अनिल प्रजापत और राजेंद्र प्रजापत का घर जाते समय मोटरसाइकिल और स्कॉर्पियो वाहन में सवार करीब 8 लोगों ने अपहरण कर लिया। बाद में उन लोगों ने उनसे मारपीट कर लूटपाट की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जापान और चीन यात्रा पर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने शुक्रवार को तीखा हमला बोला है। रमेश ने सोशल मीडिया पर लिखा, झूठ बोलने वाले प्रधानमंत्री इस बार जापान और चीन की यात्रा पर हैं। चीन यात्रा पर भारत के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है। हमें चीन के साथ संबंध सामान्य करने के लिए मजबूर किया जा रहा है और वह भी ज्यादातर चीन की शर्तों पे। चीन भारत अमेरिका संबंधों में आई गिरावट का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान और चीन की जुगलबंदी का खुलासा हमारे ही सैन्य प्रतिष्ठान ने किया था, लेकिन अब उसे मानो भुला दिया गया है। भीलवाड़ा में शुक्रवार सुबह को अचानक बारिश का दौर शुरू हो गया। यहाँ पिछले 1.5 से 2 घंटे से बारिश का दौर चल रहा है। इस बारिश के बाद शहर के कई इलाकों में पानी भर गया है। पंडित प्रदीप मिश्रा की बेडी सिटी में सितंबर महीने में कथा होनी है। यह कथा स्थल है, वहां भी पानी जमा हो गया है। यहाँ कथा को लेकर तैयारियां भी चल रही थी। शहर के बड़ा मंदिर, बहाला, गुलमंडी, बस स्टैंड, हरी सेवा, धर्मशाला, शास्त्री नगर समेत कई इलाकों में 3 से 4 फीट तक पानी भर गया। हालात ये हैं कि यहाँ कार और बाइक तक डूब गए हैं। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो चित्तौड़गढ़ सेल के अधिकारियों ने ट्रक में आयुर्वेद दवाओं के बीच छिपा कर ले जा रहे डोडा चूरा को पकड़ लिया है।
ट्रक से 482 किलो से ज्यादा अवैध डोडा चूरा जब्त किया गया है। सीबीएन अधिकारियों ने चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा हाईवे पर एक ट्रक को रोककर उसमें से 482 ग्राम अवैध डोडा चूरा बरामद किया है। तस्कर ये डोडा चूरा आयुर्वेदिक दवाओं के कार्टन बॉक्स में छिपाकर ले जा रहे थे। राजस्थान में झमाझम बारिश का दौर जारी है। आज जयपुर सहित कई जिलों में सुबह से रुक रुक कर बरसात हो रही है। राजधानी में आज शुक्रवार दोपहर करीब 12:30 बजे तक तेज बरसात हुई। तेज हवा के साथ हुई बारिश के कारण शहर के कई प्रमुख इलाकों में जलभराव हो गया। वहीं उदयपुर चित्तौड़गढ़ में सुबह से बरसात हो रही है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश में 11 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम केंद्र जयपुर के मुताबिक राज्य में अगले 2 सप्ताह मानसून एक्टिव रहने का अनुमान है। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 की जांच कर रही एसओजी गुरुवार को आए हाईकोर्ट के फैसले के बाद ज्यादा एक्टिव होकर काम करने लग गई है। एडीजी एसओजी वीके सिंह ने बताया कि अब तमाम भर्तियां हैं। अब नया जो केस पेंडिंग पड़ा है वो जेएन भर्ती है। बाकी लेक्चरर भर्ती भी चल रहा है। गड़बड़ी पर काम करने लग गए हैं। रिजल्ट जल्द आप सबके सामने होंगे। वीके सिंह ने बताया कि एसआई भर्ती 2021 में एसओजी की जांच में 27 ऐसे आरोपी हैं जिनके खिलाफ जांच में पुष्टि हो गई है। वह पेपर लीक में शामिल थे, लेकिन एसओजी की कार्रवाई से पहले ही फरार हो गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर नए आर्थिक सुधारों के आह्वान के बाद केंद्र सरकार सक्रिय हो गई है। सरकार ने उन अहम क्षेत्रों की पहचान की है जिनमें निश्चित समय सीमा के भीतर सुधार किए जाएंगे। परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए विकसित भारत लक्ष्यों पर एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है, जिसकी अध्यक्षता नीति आयोग के सदस्य राजीव गाबा करेंगे। समिति आर्थिक विकास और रोजगार सृजन को गति देने के लिए रोड मैप तैयार करेगी। राजस्थान विद्युत श्रमिक संघ की ओर से विभिन्न मांगों को लेकर अजमेर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान डिस्कॉम में निजीकरण कर रोक लगाने, फ्री बिजली सुविधा देने, राज्य सरकार के कार्मिकों के अनुसार आरजीएचएस योजना का लाभ देने सहित 24 मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।